नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। कई सारी सीरीज़ें हमने भारत के भूगोल से डिस्कस कर ली हैं और आज एक नई सीरीज डिस्कस करते हैं भारत की जलवायु। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और आज मैं तुमको भारत की जलवायु के बारे में बताऊँगा, है ना। यहाँ से परीक्षा के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। बेसिकली जो बच्चा भारत से या किसी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे भारत की जलवायु के बारे में नॉर्मली सब कुछ पता होना चाहिए। तो आज मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और देखना वीडियो को अंत तक, सब चीज़ें तुम्हें समझ भी आ जाएंगी, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारत के मानसून कहाँ से प्रवेश करता है, कहाँ पर वर्षा करता है, कहाँ पर आता हुआ मानसून और कहाँ पर जाता हुआ मानसून, और कौन से क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले भारत की जलवायु समझते हैं हम। मौसम किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात, आज मैंने थोड़ी पीपीटी या पीडीएफ को और सही से बनाया है। कल एक दोस्त का कमेंट्स आए थे कि वीडियो नीचे से क्वेश्चन दिखते नहीं हैं, तो आज कोशिश कर रहा हूँ कि सारे आपको स्पष्ट दिखाई दें, ठीक है। नेक्स्ट है, समझते हैं मौसम के बारे में समझते हैं। वेदर, इंग्लिश में क्या कहें, वेदर। वायुमंडल में अचानक से होने वाला परिवर्तन को मौसम कहते हैं। तो मौसम क्या है, जो हमारा वायुमंडल है ना, उसमें अचानक से जो बदलाव हो जाता है उसे मौसम कहते हैं। जैसे हमने रात को सोए और एकदम से रात में बारिश आ गई, मौसम ठंडा हो गया, तो ये क्या है, अचानक से बदल गया ना मौसम, ठीक है। तो ठंडा हो गया, तो ये अचानक से बदलने वाला। थोड़ी बार देखा, सुबह क्या होगी, वर्षा होगी, तो वर्षा होगी और भी ठंड होगी, तो ये सब अचानक से बदल जाता है ना, इसको हम मौसम कहते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ऋतुएं किसे कहते हैं। एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन, साइक्लिक चेंज को ऋतु कहते हैं। एक निश्चित समय पर, इसके लिए अचानक नहीं लग रहा, निश्चित कुछ समय बाद, वैसे बसंत आएगा, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, सर्द, मतलब ये एक साइकिल के रूप में निश्चित क्रम पर बदलेंगे ही। तो ये क्या है, ऋतुएं। उसके बाद देखते हैं जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु मौसम का वह व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो याद रखना, जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप है, मौसम का बड़ा रूप जलवायु, ठीक है। जिसमें बड़े क्षेत्र में तापमान, वायुदाम, वर्षा, मतलब कि यहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जो मौसम तुमने अचानक से बदल रहा था ना, उसका 30 साल लो अध्ययन करा कम से कम, तो वो क्या है, जलवायु है। आई होप समझ पाए होंगे तुम। चलो इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया तुम एक क्लासरूम है, उसमें एक फ्रेंड है तुम्हारा कोई नई फ्रेंड बन गया। क्या बना लिया तुमने, नई फ्रेंड बना लिया। तो नए फ्रेंड से तुमने कुछ बात कर रहे हो, कोई ऐसी बात आ गई जिससे उसको बुरा लग गया और उसने तुमको लगा दिया। क्या लगा दिया, बस समझ जाओ, तो लगा दिया। तो क्योंकि नया फ्रेंड था, तुम जानते नहीं थे उसके बारे में। एक तुम्हारे काफ़ी सारे फ्रेंड है, क्योंकि तुम जानते तो नहीं थे, फिर वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड बन गया। 15-20 2-3 साल से साथ में हो, उससे तुम कुछ भी बात कर रहे हो, ठीक है। वो तुमसे ऐसा बिहेव नहीं कर रहा, तो वो जो तुमने लगाया ना अचानक से, वो क्या है, मौसम। उसने तुम्हारा मौसम बदल दिया। और जो तुम 3-4 साल से जो तुम्हारे फ्रेंड है, वो किसी भी तरह की बिहेव या तुम्हारा क्या कर ले में सहन करते हैं, तुम्हें पता है इस बारे में कि ये कहाँ तक की बातें सहन करता है या क्या क्या बिहेव कर सकते हो तुम इससे, तो वो सब क्या है, उसके बारे में जानकारी, वो क्या है, जलवायु। तो समझ पाए होंगे तुम इस बात को, तो ठीक है। चलो, जो मैं समझाना चाहता था, आगे बढ़ते हैं। तो जलवायु, ऋतु और मौसम के बारे में तुम समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में जलवायु, इसको समझते हैं। तो भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा है, बताते हैं। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भाई भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट पाई जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये उष्णकटिबंधीय क्या मतलब है, बड़ा आसान है, चलो समझाता हूँ मैं। देखो, ये तुम्हें ग्लोब दिख रहा, ये वाला, और इस पे कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं एक बीच से जा रही, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश वक्षांश नहीं है पृथ्वी पे, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसके ऊपर अगर मैं ऊपर जाऊँ 23.5 डिग्री,
तो ये है कर्क रेखा और उसके नीचे जाएं तो ये है मकर रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से जाती है। ये भारत है ना एशिया वाला, और भारत यहाँ है ना एशिया में पड़ता है। ये कर्क रेखा इसको उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। ठीक है, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा है। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ती हैं, सबसे लंबवत पड़ती हैं, यानी सीधी पड़ती हैं, सीधी यहाँ सीधी पड़ती हैं इस क्षेत्र पर, और इस क्षेत्र पर क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म होती है वो यही भाग होता है, किसका, पृथ्वी का। तो इसको हम, जो गर्म होता है ना, तो गर्म भाग को ज्योग्राफी में उष्ण कहते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में गर्म भाग को क्या कहते हैं, उष्ण। ठीक है, और ये क्षेत्र, और क्षेत्र को कहते हैं कटिबंधीय ज्योग्राफी में। तो ये है गर्म क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। बस इतना बात है। तो मानसूनी, तो मानसून को भी समझते हैं। ये तो समझ गए होंगे कि जो इसके बीच का भाग है, और भारत यहीं तो है उष्ण कटिबंधीय उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, क्योंकि भारत की इन दोनों पर के बीच क्या पड़ती हैं, सीधी रेखाएं पड़ती हैं, और यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। तो मानसून के बारे में बताऊं तुम्हें, मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले मानसून किसने कहा था, अल मसूदी ने। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशाओं बदलने वाली पवनें। अर्थात जो पवनें बदलती हैं ना, हवाएं, दिशाएं बदलती हैं, वो है मानसून। ठीक है, यानी बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, वो मानसून है। किसी भी देश की जलवायु निर्भर करते हैं, इम्पोर्टेंट है, किस किस बातों पर, तो कैसी है, जो पवनें मानसून है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उस स्थान की ऊंचाई क्या है, तो जलवायु किस पर निर्भर करती है, कि वो स्थान की ऊंचाई क्या है, पहाड़ों की स्थिति क्या है, समुद्र से दूरी कितनी है, उस स्थान, वह स्थान किस अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में, दक्षिण और दक्षिणी में, ये सब स्थिति ये जलवायु पर निर्भर करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये सब। तो तुम समझ पाए होंगे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच के क्षेत्र का जो है ना, कर्क और मकर के, उष्ण कटिबंधीय है, सीधी रेखाएं पड़ती हैं, सूर्य की सबसे ज़्यादा ताप यहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूँ। तो याद रखना तुम्हें, सबसे पहले किसने किया था, अल मसूदी ने किया था। और मौसमी अरबी भाषा का शब्द है ना। चलो आगे देखते हैं। भारत में मानसून के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है। कब आता है, जून के पहले सप्ताह में, याद रखना। अभी पहला सप्ताह चला गया जून का, तो मानसून भारत में आ चुका है। यह केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। पूरे भारत में फैल जाता है, 1 जुलाई से आए और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। कौन, मानसून, भारत का मानसून। तो समझ पाए होंगे, भारत 1 जुलाई में मानसून एंट्री करता है भारत में। ठीक है, उसके बाद देखो फेरेल का नियम, ये मानसून से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फेरेल का नियम, फेरेल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी गति करती है ना, घूर्णन गति, उसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो समझो इस बात को, क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं ओर। मान लिया ये इक्वेटर है, पृथ्वी है, और ये बीच की भूमध्य रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करेंगी ना, वो दाईं ओर मुड़ जाएंगी। कि वो सारी किधर को मुड़ जाएंगी, वो सब की सब इधर को मुड़ जाएंगी। ठीक है, दाईं ओर, ऐसे ऐसे मुड़ के चलेंगी, वो ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे, यानी भारत में ऐसे आड़ के ऐसे मुड़ जाएंगी। ठीक है, दूसरा कहता है दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में आ रही हैं वो ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे मुड़ जाएंगी, और उत्तरी गोलार्ध में, तो ये दायां बायां तुम समझते होगे, अगर बाद लिख दूँ तो बाएं दाएं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये फेरेल का नियम था।
ये भारत में अप्लाई होता है। तो यहाँ तक की बातें तुम समझ पाए होंगे। भारत में मानसून कब आता है? 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराकर 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। अब भारत में कैसे फैलता है ये समझते हैं, ठीक है। चलो इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये कई बार यूज होएगा तो समझ लेते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, रेन शेडो। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, ठीक है। तो मान लिया इधर से आ रही हैं हवाएं, कौन सी? मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं, और यहाँ पर ये कोई पर्वत है और इस पर्वत से टकराकर यहाँ बारिश कर देती हैं। ये इस पर्वत से टकराकर यहाँ क्या कर दिया? बारिश। तो इस पर्वत से टकराने पर 80% या 85% बारिश यहीं हो जाती है और 15% बारिश इधर होती है, ना के बराबर। तो जो टकरा के इधर बारिश होती है ये तो 85% और इधर नहीं होती है, इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पहाड़ के पीछे है। वर्षा इधर से आ रहे थे ना, तो जिधर से आते हैं उधर से टकराकर बारिश हो जाती है। तो दूसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। इतना ही समझना था तुम्हें। अब आगे मैं बताऊंगा वृष्टि छाया प्रदेश, ये वृष्टि छाया प्रदेश है तो तुम समझ जाना ये पहाड़ी के पीछे का है और मानसूनी हवाएं इसके आगे से आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अब भारत में मानसून। तो भारत में मानसून समझते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश तुमने समझ लिया, फेरल का नियम समझ लिया। फेरल ने क्या बताया था? उत्तरी गोलार्ध में जाने वाली हवाएं उत्तरी से दाएं मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है। एक और दूसरी बात बताता हूँ, हमेशा जो हवाएं हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। किधर से? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अगर यहाँ उच्च प्रेशर है तो निम्न की तरफ को हवाएं चलती हैं, ये बात ध्यान रखना। चलो भारत में समझते हैं। अब भारत में क्या है? भारत में मानसून आता है तो भारत में मानसून यहाँ पे आएगा तो भारत के कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, मध्य से। तो जून या जून का टाइम क्या होता है कि यहाँ पर भारत में सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं। कैसी? सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं। तो ये सूर्य के यहाँ के आसपास का जो वातावरण है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद यहाँ की हवाएं क्या होती हैं? ऊपर उठ जाती हैं। कहाँ उठ जाती हैं? ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठ जाने के कारण यहाँ का वायु पास दाब क्या हो जाता है? निम्न। क्या हो जाता है? यहाँ पर वायु दाब निम्न हो जाता है। और निम्न हो जाता है तो इधर से विषुवत रेखा से जो आने वाली हवाएं, उच्च दाब वाली हवाएं तेजी से किधर बढ़ती हैं? निम्न दाब की ओर। ये हवाओं का नियम है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पे निम्न दाब है तो ये यहाँ से जाती हैं और ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर से आती हुई तेज़ हवाएं अपने साथ पानी लेकर भारत में एंट्री करती हैं जून के महीने में। और यही क्या है? मानसून है। मानसून यही है। तो मानसून कैसे आएगा? जून के महीने में, जब ये भारत का कर्क रेखा पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से जाती हैं तो ये सब गर्म होएगा और यहाँ से भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो यहाँ निम्न वायु कैसा हो जाएगा? दाब। और यहाँ से तेजी से हवाएं एंटर करेंगी। और ये कब होता है? 1 जून के आसपास। आगे समझते हैं। तो भारत का तो ये, अब देखो इधर से मानसून आ रहा ना, ठीक है। तो यहाँ से हवाएं आती हैं भारत की तरफ और यहाँ केरल है। केरल के मालाबार तट से टकराकर यहाँ से मानसून 2 भागों में बंट जाता है, एक इधर को, एक इधर को। समझना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं यहाँ से कि तो एक इधर की शाखा बट गई, एक इधर वाली शाखा बट गई, ठीक है। इसको ये अरब सागर है, इसको अरब सागर की शाखा कहते हैं और इसको बंगाल या बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ये समझना, ये अरब सागर की। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता कि कहाँ टकराता है? मालाबार में। तो कहाँ कितने भागों में बट जाता है? 2। ये अरब सागर की शाखा और ये अरब सागर की और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा बन जाती है, ठीक है। तो कौन से सप्ताह में आता है ये समझ लेते हैं। ये भी होता है, ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा मानसून करता है? तो इधर से जो मानसून आता है वो तो इधर से मैंने फेरल के नियम से बताया था कि वर्षाएं 2 भागों में क्यों बट जाता है कि जब हवाएं ऐसे आती हैं ना मानसून, तो भारत में आने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ से टकराने के बाद कुछ तो इससे टकरा के ऐसे निकल जाएंगी और जो से निकलेगी वो सीधी इधर से निकल जाएंगी। इस वजह से 2 भागों में बट जाता है। अगर ये मुड़ता नहीं ना,
एक ही सीधा में जाता तो फिर दो भागों में शायद ना बंट पाता। ठीक है, तो ये पूछा जाता है भारत का मानसून किधर से आता है। तो जो भारत का मानसून है ना, ये इधर से आता है। ये कौन सी दिशा है, मैप में समझाता हूँ। देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व पश्चिम। तो पश्चिम और दक्षिण के मध्य है दक्षिण पश्चिम। तो ये जो साइड है ना, ये इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम। तो भारत का जो मानसून है वो कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। समझना यहाँ से किधर से आ रहा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये वाला मानसून आता है भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून। समझ पाए होंगे, दो शाखाओं में बट गया। आगे बढ़ते हैं। तो पहली शाखा पढ़ते हैं हम, अरब सागर की शाखा। तो पहले हम देखेंगे अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर ये है, इधर से मानसून है ना, इधर से। तो सबसे पहले जो मानसून है वो वर्षा कैसे करता है, तो उसके लिए मैं समझाता हूँ। मैंने तो मैप चित्र बनाया हुआ है, इसे ध्यान से देखो। भारत में जो वर्षा होगी वो पहाड़ी क्षेत्रों से टकराएंगे मानसून बादल, वहीं वहीं होगी। इससे पहले मैंने तुम्हें पहाड़ियों वाला क्षेत्र पढ़ाया था, वो तुमने वीडियो देखी होगी, इम्पोर्टेंट स्लाइड है। उसके लिए मैं एक बार और रिकॉल करता हूँ, सब चीज़ें मैंने पिक्चर में बनाई हुई हैं, तो ध्यान से देखा। इसको कहते हैं पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ, है ना। और इसको कहते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। इसको क्या कहते हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, झारखंड में किसकी हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ गोरा खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये हिमालय में डफला मिसमी, है ना, एपी अरुणाचल प्रदेश में ये इसकी पहाड़ियाँ हैं। ये पूरा उत्तर भारत में यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, है ना, जास्कर, पीरे पंजाल, ये सब श्रेणियाँ हैं। इधर बात करें तो ये गुजरात है। गुजरात में यहाँ पर गिरी की पहाड़ियाँ हैं, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं, और इसके नीचे ये सतपुड़ा रेंज है। और यहाँ दिल्ली, ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये तो बस तुम्हें याद रखना, वैसे तुम देख लो ना, सब चीज़ें होएंगी, अभी समझाता हूँ मैं कैसे कैसे होएंगी। ठीक है, अब क्या होएगा कि अगर भारत में, तो अरब सागर वाली शाखा देखते हैं। तो अरब सागर वाली शाखा, इधर से मानसून आया, सबसे पहले यहाँ टकराएगा केरल। ठीक है, तो केरल के मालाबार तट पे टकराएगा। तो ये वाला भाग है ना, यहाँ खूब वर्षा होगी, केरल में खूब वर्षा होगी। लेकिन इधर का जो भाग है ना, तमिलनाडु, इसे कहते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी। तमिलनाडु कैसा हो जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। तो यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये यहाँ से कर्नाटक के इस वाले भाग में पश्चिमी घाट पर वर्षा करता है। पूर्वी घाट वृष्टि छाया प्रदेश है, उधर नहीं होगी। महाराष्ट्र वाले में, फिर महाराष्ट्र में खूब वर्षा होगी। और इससे आगे बढ़ते हुए ये वाला यहाँ पर गुजरात में 3 भागों में बट जाता है। ध्यान से सुनना, कितने भागों में बट जाता है, 3 भागों में। कौन सा, अरब सागर की शाखा वाला। तो 3 भागों में ये वाला भाग, एक तो ये गुजरात पहुँच जाता है। यहाँ पर किसकी पहाड़ियाँ हैं, गिरी की पहाड़ियाँ। गिरी की पहाड़ियों से टकराता है, और नीचे के भाग को कहते हैं सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में काफ़ी गुजरात में बारिश करता है ये। कौन से भाग में, सौराष्ट्र वाले भाग में। ठीक है, देखो, और ऊपर है कच्छ का रण। ये वाला भाग कौन सा है, कच्छ का रण। कच्छ के रण में कम बारिश करता है, कच्छ के रण में। तो ये ऊपर के भाग में ये वृष्टि छाया प्रदेश है, और ये गिरी की पहाड़ियाँ हैं, और सौराष्ट्र के क्षेत्र में काफ़ी बारिश होती है। तो एक भाग तो ये है। दूसरा भाग इसका इधर को मुड़ जाता है, एक भाग तो यहाँ चला गया, और दूसरा यहाँ इसमें आ जाता है। तो यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और नीचे सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज के बीच में, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में मानसून फंसकर काफ़ी बारिश करता है।
और ये क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में खूब बारिश होती है, जबकि उसके ऊपर के और नीचे के क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश है। और इन दोनों के बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। ये मैंने तुम्हें नर्मदा वाली पढ़ाया हुआ था। तो वर्षा इस नर्मदा नदी में मानसून के टाइम पे क्या आ जाता है, काफ़ी वर्षा पानी तेजी से आता है, काफ़ी पानी आ जाता है। तो दूसरी शाखा कहाँ, मध्य प्रदेश में काफ़ी वर्षा करती है, कौन सी, अरब सागर की। और तीसरी शाखा अरावली पर्वत श्रेणी से के साथ चलती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी से ये शाखा वर्षा नहीं करती, याद रखना इस चीज़ को। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि जो दिशा है ना वो अरावली पर्वत श्रेणी के सामान्य है। अगर ये पर्वत ऐसे होता तो यहाँ बारिश होती राजस्थान में, तो नहीं होती। राजस्थान में क्या है, सूखा रहता है, क्योंकि मानसून इनके साथ में सीधा निकल जाता है। मानसून इसके साथ कैसे निकल जाता है, सीधा निकल जाता है, याद रखना इस बात को। तो आगे जाके दिल्ली में रायसीना पहाड़ी से टकराकर कुछ दिल्ली में बारिश करता है, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अरब सागर से आ रहा है। कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली की रायसीना हिल की पहाड़ियों की ऊंचाई काफ़ी कम है, तो कम ही वर्षा कर पाता है। उसके ऊपर से जो मानसून है वो उत्तराखंड निकल जाता है, और उत्तराखंड हिमालयों में से टकराकर काफ़ी वर्षा करता है, हिमालय से टकराकर काफ़ी वर्षा करता है। और उसके बाद वापस लौटता हुआ, यहाँ से टकराकर वापस लौटता हुआ कुछ दिल्ली और पंजाब में बारिश करता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा कहाँ करता है, पंजाब में। याद रखना, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं तुमसे कि कहाँ करता है, पंजाब में। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब वाली शाखा पंजाब तक वर्षा कर देती है, ठीक है। तो समझ पाए होंगे तुमने, मैंने तुम्हें पूरी डिटेल से बताया कि यहाँ तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ तो वर्षा होएगी नहीं। यहाँ कर्नाटक और यहाँ महाराष्ट्र में से वर्षा होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र में वर्षा करेगा। एक शाखा इधर को चली जाएगी, एक शाखा इधर को, एक सीधा शाखा अरावली के साथ आकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी से ही मिलकर कुछ वर्षा करेगी, लेकिन उसकी ऊंचाई कम है, वो फिर उत्तराखंड में हिमालय से टकरा कर काफ़ी वर्षा होएगी, ठीक है। और लौटता हुआ कहाँ पे करेगा, ये पंजाब में वर्षा करेगा, पंजाब क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा ये इन दोनों पहाड़ियों के बीच विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके बीच फंसकर काफ़ी बारिश मध्य प्रदेश में करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और तमिलनाडु में नहीं करता। इतनी बात तुम समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी शाखा देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दूसरा जो पार्ट होता है अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी वाला, तो ये मानसून की पवनें सीधी जाकर यहाँ यहाँ टकराती हैं, कौन सी, मेघालय में। गोरा खासी और जैंतिया पहाड़ियों से टकराती हैं, काफ़ी जैंतिया पहाड़ियों से टकराती हैं, और यहाँ खूब वर्षा करती हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से सारी हवाएं अपने साथ पानी भर कर ले जाती हैं और यहाँ काफ़ी वर्षा कराती हैं, गोरा खासी जैंतिया पहाड़ियों में। और इनकी एक खास बात है कि गोरा जैंतिया खासी पहाड़ियों की, ये मेघालय में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये कीप के आकार की हैं, कीप के आकार की ऐसी। और इनके बीच में मानसून फंस जाता है, और फंस जाता है तो खूब वर्षा करता है। और इसी कारण यहाँ के चेरापूंजी और मानिसराव में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ का दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, कहाँ, चेरापूंजी और मानिसराव में, क्योंकि यहाँ की ने पहाड़ियों की आकार कैसी है, कीप के आकार की, और मानसून यहाँ क्या आ जाता है, फंस जाता है। उसके आगे यहाँ से कुछ मानसून आगे निकलकर अरुणाचल प्रदेश की जैंतिया, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में बारिश करता है, कहाँ, कुछ ये इन पहाड़ियों से टकराकर मेघालय में, कुछ अरुणाचल प्रदेश में, और कुछ यहाँ हिमालय से टकराकर वर्षा करता है। और यहाँ गोरा पहाड़ियों से, ध्यान से सुनना, गोरा पहाड़ियों से टकराकर जो अरब सागर वाला ये मानसून आ रहा था, गोरा पहाड़ियों से टकराकर दाईं तरफ घूम जाता है ऐसे, और झारखंड, ध्यान सुना, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा यही करता है। तो ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में या बिहार उत्तर प्रदेश में कौन सा मानसून वर्षा करता है, तो ये भैया बंगाल की खाड़ी से आया हुआ मानसून है ना। अरब सागर वाला उत्तर प्रदेश में वर्षा नहीं करता, वो तो पंजाब तक रहता है। कौन सा, जो यहाँ गोरा खासी जैंतिया से टकराकर ऐसे घूम के जाएगा, वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में बंगाल की खाड़ी वाला ही मिलकर वर्षा करेगा। और ध्यान से सुनना आप, और उत्तर प्रदेश के बाद ये
अरब सागर बंगाल खाड़ी वाली शाखा आगे बढ़कर पंजाब में बारिश करती है। तो इधर से मैंने पढ़ाया था जब तुम्हें, अरावली पर ये अरब सागर वाली शाखा ये भी लौटती हुई यहाँ उत्तराखंड से कहाँ बारिश कर रही थी, पंजाब में। तो ये पूछा जाता है कौन से राज्य में दोनों मानसून वर्षा करते हैं, तो पंजाब राज्य में ऐसा है, दोनों मानसून अरब सागर वाला भी और बंगाल की खाड़ी वाला दोनों मानसून वर्षा करते हैं। और यूपी में कौन से करते हैं, और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है गोरा खासी जयंतियों से टकरा कर घूम कर इधर को वर्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब वर्षा करते हैं। ये थे भारत में मानसून आने की प्रक्रिया। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कहाँ से कैसे 3 भागों में बंटता है और कहाँ से मानसून घूम जाता है। अब पढ़ते हैं हम मानसून लौटते हुए कैसे वर्षा करते हैं। ये तो मानसूनों का आगमन के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ वर्षा करते हैं। तो लौटते हुए मानसून, तो लौटते हुए मानसून को समझते हैं। अब लौटता हुआ मानसून आने के बाद जून से स्टार्ट होता है, 15 जुलाई तक भारत में फैल जाता है। लेकिन सितंबर के आसपास आते हुए, सितंबर के आस से भारत से बाहर यहाँ पर ये कर्क रेखा थी, अब मकर रेखा, विषुवत रेखा कहें जिसे, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा सीधी पड़ती हैं और यहाँ का वातावरण क्या होता है, गर्म हो जाता है। और यहाँ से निम्न दाब हो जाता है, यहाँ उच्च दाब, तो उच्च दाब से हवाएं फिर नीचे को आने लगती हैं। ठीक है, नीचे को तेज़ी से आने लगती है, तेज़ी से आती हैं तो ऐसे मुड़ जाती हैं, वो क्या होती हैं, ऐसे मुड़ेंगी, मैं बताया था दक्षिण में को जाएंगी तो ऐसे मुड़ जाती हैं। तो लौटता हुआ मानसून, जब ये वाला मानसून लौटता है जो अरब सागर से गया था, ये तो सीधा निकल आता है क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी की जो शाखाएं हैं वो उसके समांतर है। थोड़ा बहुत यहाँ टकराता है, गुजरात में वर्षा कर देता है, वैसे सीधा बंगाल की खाड़ी अरब सागर में लौट जाता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बंगाल की खाड़ी से जो ये गया था उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये वाला जो मानसून है वापस लौटते समय ऐसे आता है और यहाँ गोरा खासी, ये मेघालय, यहाँ इसमें झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों से टकराता है और इसकी दिशा ऐसे लौटते समय और ऐसे बन जाती है ये। ठीक है, ऐसे बन जाती है। तो यहाँ पर जब ये निम्न दाब हो जाता है तो उच्च दाब से निम्न हम तेजी से चलता है, तो तेजी हवाएं आती हैं, तेजी से हवाएं आती हैं। तो यहाँ आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश वाले भाग में और उड़ीसा वाले भाग में तेज आंधी तूफान करता है कौन, लौटता हुआ मानसून। क्योंकि जब लौट रहा है ये मानसून तो यहाँ पे वर्षा, पानी तो कम है इसके पास, तो वर्षा तो ये करता नहीं है। ठीक है, वर्षा नहीं करता है कहाँ पे, तमिलनाडु, सॉरी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। लेकिन यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाते हुए अपने पास में कुछ पानी ले लेता है और ये भाग जो वृष्टि छाया प्रदेश था तमिलनाडु में, क्योंकि अरब सागर से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आया था ना, यहाँ पे वर्षा नहीं की थी, तो इसने लौटता हुआ मानसून ताबड़तोड़ वर्षा करता है, कौन सा, तमिलनाडु में। तो ये पूछा जाता है लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो समझ पाए होंगे तुम अच्छे से। ठीक है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, क्योंकि लौटते हुए मानसून के पास वहाँ पानी नहीं होता, वर्षा नहीं होती। लेकिन बाद में यहाँ से बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर तमिलनाडु लास्ट में बिल्कुल क्या करता है, तमिलनाडु में यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामुदिका का पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियों से टकराकर तमिलनाडु में काफ़ी वर्षा करता है। तो समझ पाए होंगे लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है, राजमहल की पहाड़ियों से टकराकर। ठीक है, और ये वाला मानसून सीधा निकल जाता है। तो कुछ फैक्ट बताता हूँ, लौटता हुआ मानसून की दिशा कौन सी है, उत्तर पूरब। ठीक हो, लौटते हुए मानसून की ये है ना, ये उत्तर पूरब है। ठीक है, उत्तर लौटते हुए की उत्तर पूरब, और इसके आते हुए की कौन सी थी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो सर्वाधिक वर्षा कौन करता है, लौटता हुआ, तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक वर्षा बताया था मैंने कि यहाँ से सबसे अधिक वर्षा मानिसराम में होती है। यहाँ से जो और ये शाखा गई थी ना बंगाल खाड़ी वाली, यहाँ से कीप वाली न्यू में फंस कर यहाँ करता है। और सबसे कम वर्षा लेह में होती है। तो देखो यहाँ है लेह, यहाँ तक भैया लेह तक क्या नहीं पहुँच पाता हमारा, यहाँ हिमालय पर्वत है और ये फिर आगे पीरे पंजाल कई सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ लेह तक हमारे पर मानसून ही नहीं पहुँच पाता, तो यहाँ वर्षा कम होती है। सबसे कम कहाँ होती है, लेह में होती हैं। तो मैंने तुम्हें पूरे तरीके से समझाया है एक एक चीज़, पॉइंट, और कहाँ कैसे वर्षा होती है, तो तुम समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ से, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया जी जो ये है ना
मानसून हमारे यहाँ लगभग 85-80% बारिश तो आता हुआ मानसून कर देता है, ठीक है, और 17% बारिश लौटता हुआ मानसून कर देता है। तो 3% बारिश के बारे में पूछते हैं, 3% बारिश कैसे होती है, तो देखते हैं। ये करता है दक्षिण पश्चिम क्षोभ, ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्षोभ कैसे बारिश करता है। तो दक्षिण पश्चिम क्षोभ को जो बारिश करता है 3% भारत में, मैप से समझते हैं। देखो क्या करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंड के दिनों में यहाँ देखो ये भारत है और ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से ठंड के दिनों में कुछ पानी से भाप बनकर ऊपर उठती हैं। अब तुम सोच रहे हो कि ठंड के दिनों में भाप कैसे, भाई सूरज तो तब भी निकले, कुछ पानी तो उठता ही है ऊपर भाप बनकर। तो वो हवाएं के साथ चलकर इधर को कहाँ जाता है, भारत में आ जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं, पश्चिम से एक तेज हवाएं आती हैं जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। वह बादलों को भारत की ओर ले जाती हैं, जिस कारण भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर, ये ना उत्तर, अगर भारत को तोड़ दिया जाए तो ये उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये वाले पार्ट में भारत के उत्तर पश्चिम में वर्षा होती है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। कहाँ कहाँ हो रही है, पंजाब में और हरियाणा में, ये यहाँ पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी। ठंड सर्दियों के मौसम में तुम कहो ना कि हमें हिमाचल कुल्लू जाना, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है देखेंगे, या तो वो बर्फ़ किस कारण पड़ती है, भूमध्य सागर से आने वाली जेट स्ट्रीम के कारण। यहाँ पर तो वे वर्षा कर देते हैं और यहाँ पर क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। पश्चिम 3% ही वर्षा कर पाते हैं, ठीक है, समझ पाए होंगे तुम। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देखो पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक कहते हैं। पंजाब में इस वर्षा जो ये आए ना इधर से, रबी की फसल सर्दियों में बोई जाए तो वही क्या होती है, टॉनिक होती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। इस दक्षिणी क्षोभ से जो वर्षा होती है ना, इसको मावट कहा जाता है। तो पश्चिमी क्षोभ भूमध्य सागर से ऐसे आती हैं, समझ पाए होंगे तुम अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, एक ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके बारे में भी समझते हैं। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, आम्र वर्षा मार्च अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा होती है। मार्च के महीने, मार्च अप्रैल में, जून में मानसून आएगा उससे पहले होगी, तो देखने को मिलती है। आम की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है, इसे आम्र वर्षा कहते हैं। क्लियर, अच्छे से तुम समझ पाए होंगे आम्र वर्षा को। तो मैंने सारी चीज़ें तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट समझाई एक एक करके। एक बार अगर तुम वीडियो को ध्यान से देख लो और सब चीज़ अगर नहीं आ रही है तो साथ साथ लिख के नोट्स बना लो, सब चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अभी बताता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए देखना, एक भी गलती नहीं होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ते रहना। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। देखो मुख्यतः किससे प्राप्त होती है, तो भैया दक्षिण पश्चिम मानसून, 80% वर्षा यही कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून, तो सीधी सीधी बात है, दक्षिण पश्चिम मानसून से के काल में निम्नलिखित से कम वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु। और तमिलनाडु में क्या है, चेन्नई में होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के इसमें क्या बन जाता है, तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में जो जाड़ों में शीतकालीन वर्षा बर्फबारी होती है, कौन से होती है, हरियाणा पंजाब में वर्षा करता है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और इसमें तो बर्फबारी, तो कौन से, पश्चिमी क्षोभ के कारण, ठीक है, पश्चिमी क्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले किस विद्वान ने, अल मसूदी के द्वारा किया गया था, अल मसूदी। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, कौन सी भाषा का, अरबी भाषा का। इम्पोर्टेंट मैंने पहले बताया था, पहली बार।
निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह। ये पूछना चाहता है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में सबसे सूखा स्थान लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा करता है? तो सर्वाधिक वर्षा किस में करता है? तो केरल में आता हुआ सबसे पहले यहीं टकराता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्रवेश करता है ना, सर्वप्रथम प्रवेश करता है, वर्षा केरल में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? बताओ भाई, मैंने पढ़ाया था इधर से भी दोनों शाखाओं से वर्षा करता है, वो है पंजाब। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी क्षोभ है। क्या है? पश्चिमी क्षोभ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तुम समझ पाए होंगे, आसान क्वेश्चन थे, एक एक चीज़ मैंने तुम्हें पढ़ाई, तुम्हें समझ में आई होगी। अगर तुम एक दो बार वीडियो को देख लोगे सारी चीज़ें तुम्हें समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।